नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। जितने भी 2024 में बीएसटीसी और पीटीटी के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो ये 40 प्रश्न शिक्षण अभिरुचि के जो हैं पूरे देखने हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जितने भी नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो 40 से ऊपर जो 80 तक क्वेश्चन होंगे उसका वीडियो जो है आपको जल्दी से मिल सके। तो देखिएगा, पहला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या होगा। बताओ, उसकी नौकरी होगी क्या, उसकी गरिमा एवं मर्यादा होगा, छात्रों का विश्वास होगा या फिर उसके शिक्षण के प्रति आस्था। तो पहले प्रश्न का आप आंसर क्या देना चाहेंगे कि अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान चीज क्या है। यहाँ पर उसकी नौकरी है, उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, छात्रों का विश्वास है या फिर उसकी शिक्षण के प्रति आस्था यहाँ पर आ जाएगी। तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, छात्रों का विश्वास यहाँ पर हो जाएगा। तो अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान चीज जो होगी छात्रों का विश्वास, यहाँ पर पॉजिटिव आंसर आपको देना है। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे अपन। दूसरा प्रश्न देखिएगा, अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रमी होता है, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो या अपने विषय में प्रवीण हो। तो दूसरे प्रश्न का आंसर आपको पॉजिटिव देना है। जो आंसर आपको ज्यादा सटीक लगता है, जो पॉजिटिव लगता है, वही आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर आप क्या देना चाहेंगे बताइएगा। अच्छा अध्यापक वह है जो, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यहाँ पर सटीक होगा, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर सबसे सटीक रहने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, सदा जीवन व्यतीत करता है, ये तो नेगेटिव हो गया, अपने विषय में प्रवीण हो नेगेटिव, मेधावी व परिश्रमी होगा ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव आंसर जो होगा ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। तो दूसरे प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा। तीसरा प्रश्न देखिएगा कि शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। तो तीसरे प्रश्न का आंसर आप क्या देंगे कि शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से जो लोकतंत्र मजबूत होता है। जी हाँ, लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है और आर्थिक विकास की दर यहाँ पर बढ़ती। तो तीनों ही आंसर जो होंगे पॉजिटिव होंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न यहाँ पर है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। बताएगा, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। अजनबी की तरह, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर या मित्रों की तरह। बताइएगा किस प्रकार से आप व्यवहार करेंगे उसके साथ में। चौथे प्रश्न का आंसर जो होगा क्या होगा बताइएगा। यहाँ पर जो होगा ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा, बहुत गंभीर होकर जो है आप अपने छात्र से व्यवहार करेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा। और आपके अकॉर्डिंग बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है, तो बहुत गंभीर होकर जो है आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लास्ट में बताना है आपके कितने प्रश्न सही होते हैं 40 में से। ठीक है, तो शिक्षण क्या है बताइएगा। शिक्षण क्या है भाई। शिक्षण एक कौशल है क्या, एक कला है, एक क्रिया मात्र है या फिर एक तपस्या है। तो एक क्रिया मात्र तो होगा नहीं और एक तपस्या भी नहीं होगा। यहाँ पर एक कौशल और एक कला, दो ऑप्शन है आपके पास में। तो दो ऑप्शन में से आप कौन सा उत्तर यहाँ पर चूज करेंगे। शिक्षण क्या है बताइएगा जल्दी। शिक्षण क्या हो जाएगा, तो शिक्षण एक कौशल है, ध्यान रखिएगा, शिक्षण एक कौशल हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित होनी चाहिए, छात्र केंद्रित होनी चाहिए या रोजगार केंद्रित होनी चाहिए या फिर समाज केंद्रित यहाँ पर होनी चाहिए। शिक्षा कब सार्थक होगी, जब शिक्षा तभी सार्थक होगी जब क्या होगा भाई, छात्र केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा जब छात्र केंद्रित होगी तभी शिक्षा क्या होगी, सार्थक होगी। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सातवां प्रश्न देखिएगा, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका होता है। इस प्रश्न का उत्तर आप क्या देंगे। शिक्षण की समस्याओं का हल करने का दायित्व किसका होता है। क्या प्रधानाचार्य का होता है, शिक्षकों का होता है, सरकार का होता है या फिर शिक्षाविदों का होता है। सातवें प्रश्न का उत्तर आप क्या देंगे। सातवें प्रश्न का उत्तर दीजिएगा जल्दी से। सातवें प्रश्न का जो उत्तर होगा, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व जो होता है शिक्षकों का होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सटीक रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आठवां प्रश्न, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। बताइएगा, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। क्या उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य या समाज के सम्राट लोग या विशेषज्ञ। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन कौन सा होगा भाई, सबसे पॉजिटिव आंसर जो होगा ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। ठीक है, उनके शिष्य, यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नवा प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो नवे प्रश्न का उत्तर आप क्या देंगे कि आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। क्या शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, क्या शिक्षा ग्रहण करने के बाद में
नौकरी या छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, बालकों का सर्वांगीण विकास। क्या होगा अभी इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो 9वें प्रश्न का जो उत्तर होगा बालकों का सर्वांगीण विकास, यहाँ पर सबसे सटीक उत्तर होगा ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा। शिक्षा ग्रहण करने के बाद तुरंत नौकरी कैसे मिल जाएगी भाई? छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास नहीं होगा, छात्रों को साक्षर बनाना नहीं होगा। यहाँ पर जो सबसे सटीक आंसर जो होगा पॉजिटिवली आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो बालकों का सर्वांगीण विकास यहाँ पर आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न कि पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए बताइएगा। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? यहाँ पर ऑप्शन छिपा थोड़ा नीचे लूंगा मैं, पहले पढ़ लेते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों का, फिर छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं का, अगला ऑप्शन देखेंगे सी शिक्षण अनुसंधानों का, और डी ऑप्शन है अपने पास ए और बी दोनों। बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या देंगे आप, ए या बी दोनों? शिक्षा के उद्देश्यों का, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं का, या शिक्षण अनुसंधानों का? इस प्रश्न का उत्तर आप क्या देना चाहेंगे? 10वें प्रश्न का उत्तर 10वें प्रश्न पढ़ लीजिएगा एक बार कि पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए बताइएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहने वाला है। तो ऑप्शन डी में देखो ए और बी दोनों सही है। शिक्षा छात्रों की आवश्यकताओं एवं रुचियों एवं योग्यताओं को ध्यान में रखेंगे अपन, और शिक्षा के उद्देश्य को। ऑप्शन ए और बी यहाँ पर दोनों सही रहेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 11वां प्रश्न, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। बताओ एक प्रधानाचार्य को कैसा होना चाहिए? छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक, या ये सभी? एक प्रधानाचार्य को कैसा होना चाहिए बताइएगा। 11वें प्रश्न का उत्तर आप क्या देना चाहेंगे? तो 11वें प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा। कौन सा रहेगा भाई? ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा। छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए प्रधानाचार्य को, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, और कुशल प्रबंधक यहाँ पर होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 12वां प्रश्न, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। ये प्रश्न इंपोर्टेंट है भैया। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए? क्या शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, या फिर प्रोजेक्ट केंद्रित होनी चाहिए, या फिर पाठ्य केंद्रित होनी चाहिए, या फिर बाल केंद्रित यहाँ पर होनी चाहिए? तो 12वें प्रश्न का उत्तर आप क्या देंगे? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन डी यहाँ पर रहने वाला है। क्या रहने वाला भाई? ऑप्शन डी यहाँ पर रहने वाला है, बाल केंद्रित होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण कौन सा है भैया? बताइएगा 13वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? श्रेष्ठतम गुण कैसा होना चाहिए? कि अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार, अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। यहाँ पर सबसे सटीक उत्तर देना है, पॉजिटिव आपको आंसर देना है यहाँ पर कि एक अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए क्या, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र होना चाहिए क्या, अध्यापक के प्रति उच्च विचार होने चाहिए, या अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। बताइए एक अध्यापक का श्रेष्ठ गुण कौन सा होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सबसे सटीक है कि अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण वह होना चाहिए, ठीक है, तभी उसके श्रेष्ठतम गुण कहलाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न कि अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? बताइएगा एक जो अध्यापक है वो मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? कि समाज तथा छात्रों के प्रति होता है, प्रधानाचार्य के प्रति होता है, अभिभावकों के प्रति होता है, या फिर सरकार के प्रति होता है? बताइएगा 14वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? एक अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? ऑप्शन और प्रधानाचार्य के प्रति नहीं, अभिभावकों के प्रति नहीं, सरकार के प्रति नहीं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा, समाज तथा छात्रों के प्रति यहाँ पर आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या आ जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप क्या देंगे? 15वें प्रश्न का उत्तर, क्या स्कूल का नीरस वातावरण हो जाएगा, स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, या छात्रों का अध्यापन से डरना, या फिर ये सभी? बताइएगा 15वें प्रश्न का उत्तर आप क्या देना चाहेंगे? तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण जो होगा ऑप्शन ए यहाँ पर आ जाएगा, स्कूल का नीरस वातावरण के कारण ऐसा यह करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। बताइएगा अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है क्या परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, या अच्छा वेतन देकर? बताइएगा यहाँ पर सबसे पहले नेगेटिव ऑप्शन को अपन काट देते हैं। कड़े स्कूल प्रशासन के द्वारा ये तो होगा नहीं, अच्छा वेतन देकर भी नहीं होगा, और अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, या फिर परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर। यहाँ पर दो ऑप्शन बचे हैं आपके सामने, ए और सी ऑप्शन यहाँ पर बचा है। तो 16वें प्रश्न का उत्तर आप क्या देंगे? जो आपके नेगेटिव है उनको पहले काट दीजिएगा, फिर दो ऑप्शन पर आपको गौर करना है, ठीक है। तो 16 का जो उत्तर होगा ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा, ठीक है। अध्यापक के कार्यों की सराहना करके अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 17वां प्रश्न, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है।
महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए या बालकों के लिए, फिर ए या और बी दोनों के लिए? बताइएगा। 7वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 7वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है, तो यहाँ पर महिलाओं के लिए भी आ जाएगा और बालकों के लिए या पिछड़ों के लिए यहाँ पर आ जाएगा। तो ए और बी यहाँ पर दोनों सही होंगे। 18वां प्रश्न देखेंगे अपन कि भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? बताइएगा कि भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? कि सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा या फिर घटिया स्तर की शिक्षा। तो 18वें प्रश्न का उत्तर आप क्या देना चाहेंगे? बताइएगा 18वें प्रश्न का उत्तर। तो 18वें प्रश्न का उत्तर जो होगा ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, उद्देश्यहीन शिक्षा यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 19वां प्रश्न, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा क्यों करनी चाहिए? वे शिक्षा ग्रहण व्यक्ति को विद्वान बनाती है क्या? व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है क्या? व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है क्या? बताइएगा 19वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 19वें प्रश्न का उत्तर आप क्या देना चाहेंगे? हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। व्यक्ति तो विद्वान तो बनता ही बनता है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती गलत है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी जो यहाँ पर सही रहेगा। 19वें प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पर सही आ जाता है। 20वां प्रश्न देखेंगे कि किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप क्या देंगे कि किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? क्या प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक या प्रयोजनवादी? बताइएगा कि किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? तो 20वें प्रश्न का उत्तर आप क्या देंगे? तो 20वें प्रश्न का जो होगा ऑप्शन सी यहाँ पर आएगा, लोकतंत्र। ठीक है, मिला जुला रूप तो कैसे हो जाएगा भाई? ठीक है, तो इसको काट दीजिए, सारे गलत है ऑप्शन सी के अलावा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 21वां प्रश्न देखिएगा कि अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर आप क्या देंगे? 21वें प्रश्न का उत्तर कि अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है क्या प्राइमरी कक्षाओं में या फिर माध्यमिक कक्षाओं में या सेकेंडरी कक्षाओं में या फिर कॉलेजों के अंदर? बताइएगा 21वें प्रश्न का उत्तर आप क्या देंगे? तो जो अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है वो ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा, प्राइमरी कक्षाओं के अंदर। ठीक है, अब आगे देखेंगे अपन ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। बताओ ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा का प्रसार, ये या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो 22वें प्रश्न का उत्तर आप क्या देंगे? ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य क्या होना चाहिए भैया? प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। 23वां प्रश्न देखिए कि प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है। बताओ प्रधानाचार्य जो जी हैं जो अपने अध्यापकों से किस प्रकार की आशा करता है? क्या संपन्न एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन की, या योग्यता एवं ज्ञान की, या फिर उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी यहाँ पर आ जाएंगे। तो 23वें प्रश्न का उत्तर आप क्या देंगे? तो 23वें प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन डी यहाँ पर आ जाएगा। प्रधानाचार्य जो है अपने अध्यापकों से समर्पण एवं निष्ठा की आशा करता है, आज्ञा पालन भावना की आशा करता है और योग्यता एवं ज्ञान की भी वह अध्यापकों से आशा करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 24वां प्रश्न कि अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करता है, तो वो कभी प्रश्न यहाँ पर आ गया, सॉरी अलग है ये प्रश्न। अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से कैसे आशा करता है? ठीक है, तो निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की। तो 24वें प्रश्न का उत्तर आप क्या देंगे? बताइएगा कि अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से कैसे आशा करते हैं? तो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ई यहाँ पर सही रहेगा, निष्पक्ष व्यवहार यहाँ पर होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 25वां प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन के अंदर? यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, सहज तैयार हो जाएंगे, या कुछ देर का समय मानेंगे? तो यहाँ पर पॉजिटिवली आंसर आपको देना है। तो इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, गलत हो जाएगा। स्पष्ट मना कर देंगे, नहीं। कुछ देर में समय मांगेंगे, नहीं। ऑप्शन जो होगा सी यहाँ पर सही रहेगा, सहज तैयार हो जाएंगे। ओके, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 25वें प्रश्न का जो ऑप्शन होगा सी यहाँ पर सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे अपन। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना क्या पिछड़ापन है, क्या आवश्यक है, या अनावश्यक है, या फिर असंभव है? तो 26वें प्रश्न का उत्तर दें आप जल्दी से। 26वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा भैया? एक के अलावा सभी नेगेटिव है, यहाँ पर पिछड़ापन कैसे हो जाएगा, अनावश्यक कैसे हो जाएगा, असंभव कैसे हो जाएगा? तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पर बी यहाँ पर आ जाएगा, आवश्यक है। ठीक है, तो आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना आवश्यक है। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। 27वां प्रश्न देखिए कि विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना
चाहिए, क्योंकि इससे विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। फिर यह सभी यहाँ पर आ जाएगा। तो 27वें प्रश्न का आंसर आप क्या देंगे, तो 27वें प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी, सीखने का अवसर मिलेगा, व्यक्तित्व का विकास होता है और आत्मविश्वास के विकास में सहायता यहाँ पर मिलती है। ओके, अगले प्रश्न में हम बढ़ेंगे अपन 28वां प्रश्न कि किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वोत्तम गुण कौन सा आ जाएगा, या आत्मविश्वास है, या विषय वस्तु का ज्ञान यहाँ पर आ जाएगा, या फिर प्रभावी अभिव्यक्ति, या फिर सहृदयता। बताइएगा 28वें प्रश्न का आंसर आप क्या देने चाहेंगे। 28 क्वेश्चन का आंसर आप क्या देंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर जो होगा सही हो जाएगा। ठीक है, प्रभावी अभिव्यक्ति यहाँ पर जो है ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है। बताइएगा विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए जो है छात्रों को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयार करना, या फिर बालक का सर्वांगीण विकास। यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो कि सबसे ज़्यादा सटीक यहाँ पर रहेगा। तो छात्रों को किसी कार्य में लगाना गलत हो जाएगा, हष्ट तो बनाना ही नहीं है, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयार करना नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन जो है डी यहाँ पर सही रहेगा कि बालक का सर्वांगीण विकास करना इसका मेन उद्देश्य यहाँ पर आ जाता है। ओके, अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 30वां प्रश्न कि एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है। बताइएगा 30वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आपकी धारणा बताइएगा। 30वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि इनसे कोई लाभ नहीं है, इनसे कोई लाभ नहीं है क्या, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, या फिर ऑप्शन डी यहाँ पर आ जाएगा छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो बस यही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन डी तो बचा अपने पास कि छात्रों में नेतृत्व की भावना यहाँ पर बढ़ती है। ठीक है, शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन कैसे हो जाएगा भाई। ठीक है, विद्यालय में दादागिरी कैसे हो जाएगी, इनसे कोई लाभ कैसे नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है। बताइएगा शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक क्या हो जाएगा, क्या खेल के प्रति खेल के अवसर प्रदान करना, या फिर सामान्य ज्ञान देना, ऑप्शन सी भाषा पढ़ाना, या कहानियां सुनाना। बताओ शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है, तो शिशुशाला में क्या आवश्यक हो जाएगा भाई, खेल के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन जो होगा यहाँ पर ए सही रहेगा, खेल के अवसर प्रदान करना। ओके, 31वें प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ पर ज्यादा सही रहेगा, ज्यादा सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे अपन। तो 31वें प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे अपन। 32वां प्रश्न कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप क्या देंगे कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। ऑप्शन देखिएगा कि परीक्षकों का निर्देश, गृह कार्य के अभ्यास, शिक्षकों का निर्देश, या प्रकरणों की सूची बहुत से। तो 32वें प्रश्न का आंसर आप क्या देंगे, 32वें प्रश्न का आंसर आप क्या देंगे भाई बताएगा। जून कैसे हो गया यार, बताइएगा 32वें प्रश्न का आंसर क्या देंगे कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, शिक्षकों का निर्देश होना आवश्यक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 33वां प्रश्न कि वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या आ जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप क्या देंगे कि वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण यहाँ पर आ जाता है। बताइएगा कि एकाकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, या गाइड पुस्तकों पर भरोसा, या शिक्षक छात्रों का विषम अनुपात। तो 33वें प्रश्न का आंसर आप क्या देंगे, तो शिक्षक छात्रों का विषम अनुपात यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण यही हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। ठीक है ना, और वर्तमान में जो प्राइमरी शिक्षा का जो अनुपात हो जाएगा 30:1 है। ठीक है, कितना भैया 30:1 है। ओके, ध्यान रखिएगा 1 से 5 तक का जो शिक्षक और छात्रों का अनुपात जो हो जाएगा 30:1 यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन जो होगा शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। ठीक है, 30:1 आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं 34वां प्रश्न कि सभी बच्चों के एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं, कि आप बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं। बताओ एक एक करके, या फिर
सामूहिक ढंग से, या फिर पहले छोटे बच्चों का, या फिर पहले बड़े बच्चों का। तो 34वें प्रश्न का आंसर आप क्या देंगे? 34वें प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पर होगा, सामूहिक ढंग के द्वारा। एक एक करके तो करेंगे नहीं, पहले छोटे बच्चों का कैसे करेंगे, तो पहले बड़े बच्चों का कैसे करें, तो सामूहिक ढंग से करना यहाँ पर उचित रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 35वां प्रश्न। जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। जो आपके साथ में सही आलोचना करेगा तो आप उसके साथ में कैसे व्यवहार करेंगे? एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचना के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक मूर्ख के रूप में तो कैसे हो जाएगा भाई? ऑप्शन डी भी इसमें नहीं होगा। ऑप्शन आपके पास में बचे ए और सी, तो ए और सी में से आप कौन सा देंगे भैया? बताइएगा, ए और सी में से आप कौन सा देंगे? 35वें प्रश्न का उत्तर जो होगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। एक मित्र के रूप में अपन करेंगे, आलोचना तो अपन कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। 36वां प्रश्न देखिएगा। 36वां प्रश्न है कि एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। बताइएगा कि एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक क्या नहीं मानते हैं? केवल दंड देने वाला हो, गलत हो जाएगा। वह विषय को रोचक बनाता हो, ये थोड़ा सटीक है। सृजनशील होना चाहिए, या वह उत्तम वक्त हो। बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 36वें प्रश्न का उत्तर जो होगा केवल दंड देने वाला हो। तो एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। बताओ, देखो ये वह विषय रोचक तो होना चाहिए ना भाई, ये तो होना चाहिए, सृजनशील भी होना चाहिए, और वे उत्तम वक्त भी होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? केवल दंड देने वाला। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, केवल दंड देने वाला नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 37वां प्रश्न कि प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। बताइएगा, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। तो देखो यहाँ पर श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत विज्ञान ज्ञान से, या फिर जोर से बोलकर, तो प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। तो 37वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन होगा यहाँ पर सबसे सटीक, श्रोता के स्तर को जानकर यहाँ पर रहेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। बताइएगा, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए भैया? तो स्कूल के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर होना चाहिए? स्कूल के ऊपर यहाँ पर होना चाहिए। समाज के ऊपर, अभिभावकों के ऊपर, धर्मगुरु के ऊपर नहीं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। 38वें प्रश्न का उत्तर जो होगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा, स्कूल के ऊपर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 39वां प्रश्न है कि छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है। छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है? बताओ, लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, या विद्यालय जाने का बोझ? बताइएगा 39वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो गृह कार्य का बोझ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे अपन। 40वां प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न यहाँ पर आ जाता है। तो 40वां प्रश्न देखिएगा। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं, जब आपके छात्र उन्नति करेंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे? कि आत्मसंतोष की भावना, या प्रसन्नता की भावना, या श्रेय की भावना, या आत्मग्लानि की भावना? देखो, अब दो ऑप्शन तो यहाँ पर सबसे पहले कर जाएंगे। आत्मग्लानि की भावना कैसे पैदा होगी? श्रेय की भावना कैसे पैदा होगी भाई? प्रसन्नता की भावना और आत्मसंतोष की भावना, दो ऑप्शन बचे हैं आपके सामने, ए और बी। तो 40वें प्रश्न का उत्तर आप क्या देंगे? तो सबसे ज्यादा आपको आत्मसंतोष होगा। क्या होगा भैया? सबसे ज्यादा आपको आत्मसंतोष की भावना जो है महसूस होगी। तो ये थी अपनी शिक्षण अभिरुचि की शानदार क्लास। 40 प्रश्न थे यहाँ पर। तो 40 प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। जितने भी देखने वाले हैं अपने दोस्तों के मित्रों के साथ में इसको शेयर करें, और जितने भी नए हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।